जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं बोट्स एंड स्ट्रीम। बोट्स एंड स्ट्रीम क्या होता है सर? नाव एवं धारा, है ना। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं नाव एवं धारा। सर ये क्या है? देखो, आज हम लोग ये सीखेंगे कि पुराने ज़माने में जब नाव चलती थी, चप्पू वाली नाव, जब हाथ से वो चलाता था ना, अभी भी जाएंगे गंगा के किनारे तो दो चार ऐसे मिल जाएंगे जिसको बोट बोलते हैं ना, बोट जो हाथ से चलाई जाती है। तो उसमें जो है उसका एनालिसिस करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ? स्ट्रीम मतलब नदी होती है, नदी की धारा, ठीक है, नदी की धारा, है ना। तो उसके लिए तो सबसे पहला जो अपने इसमें टॉपिक होने वाला है, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं। जनरल कॉन्सेप्ट या बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर लें, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करें हम लोग, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपना क्या होने वाला है? स्टिल वाटर। सर ये क्या है? पहला जो हो जाएगा इसमें, ठीक है, स्टिल वाटर। स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मतलब होता है शांत जल। कैसा जल? ठहरा हुआ पानी, शांत जल या स्थिर जल कह सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे शांत जल। शांत जल हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो, ठीक है। शांत जल में क्या बोलता है? शांत जल, जैसे कि नाम ही है क्या, शांत जल। शांत जल का कहने का मतलब ये है कि जब भी हम इसकी बात कर रहे होंगे, इस स्टिल वाटर की बात कर रहे होंगे, तो ऐसे बोलते हैं, इन स्टिल वाटर बी कंसीडर द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 0। नहीं समझे? शांत जल में धारा की चाल कितनी होने वाली है? शून्य हम लोग मानने वाले हैं, शून्य कंसीडर करके चलने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन स्टिल वाटर the speed of stream is 0। अगर हिंदी में इसी को बात करें, अगर मैं हिंदी में भी लिखना चाहूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं, शांत जल में धारा की चाल बराबर शून्य, या धारा की चाल शून्य होती है। सबसे पहला यही कॉन्सेप्ट है। आपको केवल इतना याद रखना है, जहां पे भी आपसे बोले क्वेश्चन में कि भैया स्टिल वाटर है या शांत जल है, आपको केवल और केवल इतना मान के चलना है कि वहां पे स्ट्रीम की स्पीड क्या होने वाली है? 0 होने वाली है। स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की चाल वहां पे क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया? अब मान लीजिए जैसे मैं स्टिल वाटर है, देखो नदी में तो पॉसिबिलिटी कम होती है कि स्टिल वाटर हो, अगर गहरा जल है, गहरा नदी है, ठीक है। जैसे अपने यहाँ जो है यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी बहुत गहरी है, तो अगर उसकी बात करें तो उसमें जब भी कोई नाव चलाएगा तो वो शांत जैसा बिहेव करेगा। ऑल्दो ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब शांत जल रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नदी है भैया, कहीं ना कहीं से तो वाटर आ रहा है और कहीं ना कहीं से जा रहा है, एकदम स्थिर तो है नहीं। लेकिन अगर शांत जल की बात करें तो हम लोग एज अ कंसीडर करके चलते हैं कि भैया शांत जल वही होगा जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर होने वाला है, नीचे गहराई तक होने वाला है, तो वहाँ पे हम उसको स्टिल वाटर बोल देते हैं, ठीक है। वो शांत होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट हमें सोल्यूशन करने के लिए इसको हम एज्यूम करते हैं, ये एजम्पशन है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको स्टिल वाटर बोले, आपको वहाँ पे स्ट्रीम क्या मान लेना है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि स्ट्रीम आपको क्या मान लेना है? 0 मान लेना, मतलब धारा की चाल आपको क्या कंसिडर करके चलनी है? 0। अगर आप यहाँ पे ऐसा स्टार बना के लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, धारा की चाल या गति बराबर 0, ठीक है। मैं हिंदी और इंग्लिश इसलिए समझा रहा हूँ दोनों भाषाओं में, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो, ठीक है। ये होता है, ठीक है। स्ट्रीम वाटर की बात मैंने कर ली है, फिर भी मैं लिख के समझाऊंगा।
इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ अजम्पशन लेके चलेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, मतलब कुछ कुछ हम लोग मान के चलेंगे तो चीज़ें थोड़ा आसान हो जाएंगी। ठीक है, स्ट्रीम वाटर बी, अगर हम लोग बात करें स्ट्रीम वाटर की, ठीक है, स्ट्रीम वाटर को हम लोग बोलते हैं बहता हुआ पानी, ठीक है, बहता हुआ जल या धारा या चलता हुआ पानी, कुछ भी बोल लीजिए। ठीक है, स्ट्रीम वाटर जहाँ पे भी आपका है, ठीक है, जहाँ पे भी देखो स्टिल वाटर अभी तक हम लोग बात कर रहे थे, और जहाँ पे भी क्या हो जाए स्ट्रीम आ जाए, स्ट्रीम वाटर आ जाए, आपको समझ जाना है जिस क्वेश्चन में ऐसा बोल दे कि शांत जल नहीं है, जल में बहाव है, ठीक है, जल की स्पीड आ जाएगी, गारंटी से वहाँ पे कुछ ना कुछ जल की स्पीड आ जाएगी, पानी की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, स्ट्रीम, उसमें हम लोगों ने बोला था शांत जल, स्थिर जल, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे बहता हुआ पानी या बहाव, बहता हुआ जल, बहता जल। ठीक है, अगर बहते जल की हम लोग बात करें तो इसमें हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं द स्ट्रीम वाटर, द स्ट्रीम, ये शब्द के बारे में बात हो रही, इस शब्द के बारे में क्वेश्चन में अगर इस तरह का वर्ड यूज करते हैं लोग तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। द स्ट्रीम वाटर वर्ड, वाटर वर्ड WORD वर्ड comes in question we implies water is moving in river, moving in RIVER रिवर। इसके कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे स्ट्रीम वाटर लिख के आ जाए किसी भी क्वेश्चन में, देखिए पहले आपको टर्म समझने पड़ेंगे, ठीक है, जहाँ पे किसी भी प्रश्न में ऐसा लिख के आ जाए स्ट्रीम वाटर वर्ड, मतलब ऐसा शब्द लिख के आ जाए किसी क्वेश्चन में, तो वो क्या बताएगा आपको, वो ये बताएगा कि जो पानी है ना, जो नदी का पानी है वो कैसा है, बह रहा है, मूव कर रहा है, मूविंग वाटर है, ठीक है, मूव कर रहा है। तो मैं यहाँ से अगर और कहना चाहूँ, जहाँ पे आपको मिल जाए ठीक है, हिंदी वाला थोड़ा सा अटपटा सा हो जाएगा तो इसको इंग्लिश में ही रहने देते हैं। ठीक है, तो इसको आप समझिएगा, स्ट्रीम वाटर का मतलब होता है बहता हुआ जल। तो ऐसे कहीं आ जाए, चलिए लिख ही देता हूँ, यदि प्रश्न में, यदि किसी प्रश्न में, यदि किसी प्रश्न में बहता हुआ जल शब्द का प्रयोग हो, शब्द का प्रयोग हो या प्रयोग हुआ हो तब जल नदी में चलता हुआ या बहता हुआ माना जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं पे भी स्टिल वाटर या बहता हुआ जल यूज करेगा आप कंफ्यूज होगी करना क्या है। ठीक है, बहता हुआ मानते हैं, बहता हुआ मानते, ये क्यों सर क्यों बता रहे हो, अभी समझाता हूँ। अगर ये शब्द कहीं पे यूज किया गया है तो अब समझिएगा, अगर ये शब्द कहीं पे भी आया है
बहता हुआ जल या कुछ और। तो आपको केवल और केवल इतना समझना है कि अब हमें जो धारा है ना, धारा की चाल को भी समझना है और धारा की चाल को भी सॉल्यूशन में इंगेज करना है, यूज़ करना है। मतलब जो धारा की चाल, मान लीजिए नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और धारा की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो अब देखो स्ट्रीम वाटर आ गया। तो अब वहाँ पे आपको इस शब्द का यूज़ करेगा वो, या बहता हुआ जल की स्पीड, या बहते हुए जल की चाल है ना, या जल की चाल है, ऐसे बोल देगा जल की चाल है ना। तो नदी में जल की चाल बराबर, ऐसे कुछ बोल देगा क्वेश्चन में। अभी करेंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब थोड़ा सा, हाँ, इसमें एक चीज़ और बतानी थी तो इसको मैं निपटा देता हूँ उसके बाद, ठीक है। देखिए, जहाँ पे भी आपसे बोले कि स्ट्रीम वाटर, जहाँ भी आपसे बोले स्ट्रीम वाटर, आपको केवल और केवल इतना मानना है कि धारा की चाल या स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ऐसे स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाटर इज इक्वल टू y किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं इसको हिंदी में लिखना चाहूँ आपके लिए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा धारा की चाल बहते पानी में, धारा की चाल बहते पानी में बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जितने हिंदी वाले हैं उनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको एकदम आराम से याद करें, लिखिए, रट्टा मारने, जो करना है करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश वालों को तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो हमने क्या अज्यूम कर लिया कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाटर इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर एंड धारा की चाल बहते हुए पानी में y किलोमीटर प्रति घंटा। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमने अज्यूम कर लिया, इसको आपको नोट कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे स्पीड ऑफ मैन, ठीक है, स्पीड ऑफ मैन एंड स्ट्रीम। अब आएगा मज़ा, अब ये स्पेसिफिकेशन आ जाएगा। एक नोट पॉइंट और लिख लीजिएगा, यहाँ पे नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, स्पीड ऑफ बोट। आपसे क्वेश्चन में बोलेगा बोट या मैन बोला, अगर आदमी की भी स्पीड बोला तो समझ रहे हैं, मैन बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? x किलोमीटर पर आवर। अगर हिंदी में इसी को बात करें तो नाव एवं आदमी की चाल बराबर x किलोमीटर, हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी ही लिखेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बात समझ में आई? अगर हम स्पीड ऑफ बोट की बात करें तो x किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी, ठीक है। अगर जो है y की बात करें, धारा की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी? y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, चलिए नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। बात समझ रहे हो? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बात को समझिएगा। अब इसी क्वेश्चन से मैंने आपको एक वो दिया था, याद करिए, 2-3 दिन पहले मैंने आप लोगों को इसी से एक कॉम्बैट दिया हुआ था, ठीक है। मुझे ये पढ़ाना था इसलिए मैंने सोचा कि एक कॉम्बैट दे देता हूँ तो आप लोग थोड़ा सा परेशान हो और सॉल्व करने का कोशिश करें, ठीक है। तो कई लोगों ने किया भी, कई लोगों ने कमेंट भी किया कि सर बढ़िया है, मज़ा आया सर, आप कुछ पढ़ाते रहते हो। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं अब, ठीक है। अब एक हेडिंग डालेंगे आप लोग, स्ट्रीम रोइंग, डाउन स्ट्रीम।
सबसे पहले देखेंगे कि डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम क्या होता है। अभी हम लोगों ने देखा स्ट्रीम ऑफ वाटर या स्ट्रीम वाटर, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम की, ठीक है। चलिए तो हेडिंग डालिए डाउन स्ट्रीम, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन स्ट्रीम इसका मतलब होता है धारा की दिशा में, क्या धारा की दिशा में, देखते हैं, समझते हैं। धारा की दिशा में किसकी बात होगी, समझेंगे। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की दिशा में। अब देखो धारा की दिशा में कौन चलेगा, नाव चलती है ना भाई, बोट चलता है, कोई इंसान चलाता है बोट, ठीक है। तो बोट चलाने की दिशा दो ही हो सकती है, या तो धारा की दिशा में जाएंगे या तो धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे। हम लोग धारा की दिशा में जाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई नाव धारा की दिशा में जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम में ये मत सोचिए कि नीचे जा रहे हैं, नहीं, ये मतलब ही इसका होता है कि आप धारा की दिशा में जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे धारा की दिशा में जा रहे हो। डाउन स्ट्रीम में आपको गारंटी से स्पीड बढ़ जाएगी। सर हमने तो पढ़ा था कि जब हम लोग स्पीड पढ़ रहे थे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम किसी की दिशा में साथ चलते हैं तो हम दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, एक दूसरे से माइनस हो जाती है। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने। मान लीजिए कोई बाइक वाला है, ठीक है, कोई बाइक वाला है और ये चलाया जा रहा है, इधर जा रहा है, और आप भी लेके आ गए एक बाइक, मान लीजिए आपकी पल्सर है, ठीक है, और आप भी जा रहे हो इसी दिशा में। तो मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा था और आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहे हो, तो आप दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव बात समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी होने वाली है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब आप ध्यान से देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इसकी सड़क से स्पीड बताओ, इसकी सड़क से स्पीड बताओ सर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा सड़क से स्पीड, और सड़क की स्पीड बताओ यहाँ पे कितनी है। हाँ सर क्या बात है। तो इस दोनों केस में जो सड़क है, रोड की स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, रोड की स्पीड हो जाएगी आपकी, जो रोड की स्पीड है ना वो कितनी हो जाएगी, 0। अच्छा सर ये बात है, यही बात है। इसलिए आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी, केवल बाइक की स्पीड दिखती है। बात समझ में आ रही। अगर आप बाइक की स्पीड देखोगे तो रोड की स्पीड 0 है, मतलब रास्ता जो है अपना, सड़क की स्पीड, सड़क की चाल कितनी, 0 है। अगर सड़क की चाल 0 है तभी आप अपनी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा देख पा रहे हो। अगर सड़क भी आपकी दिशा या आपके विपरीत दिशा में चलना शुरू कर दे तो आपकी स्पीड में या तो बढ़ोतरी हो जाएगी या तो कमी हो जाएगी। बात समझ आ रही। तो अब यहाँ पे ये जो सड़क था ये 0 था, लेकिन अगर हम धारा की बात करें तो धारा या तो धारा मतलब सीधी चलेगी, या तो आप धारा की दिशा में नाव चलाओगे या तो धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने वाले हैं। अगर धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने वाले हैं तो कुछ होगा, और धारा की दिशा में चलाने वाले हैं तो कुछ होगा। देखते हैं धारा की दिशा में चलाने पे क्या होता है। ठीक है, ये समझ आ गया होगा मुझे लगता है। और हमेशा आप एक दूसरे से रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। रिलेटिव का मतलब ये होता है कि रिस्पेक्ट में, जैसे मैं चल रहा हूं 10 किलोमीटर से, आप चल रहे हो 15 किलोमीटर से, तो आप मेरे रिस्पेक्ट में देखोगे ना कि आपकी क्या स्पीड है, आप मुझसे कितना पीछे हो। अगर आपको आपकी स्पीड, एग्जैक्ट स्पीड चाहिए तो आप ये देखोगे कि अर्थ या सड़क आपसे कितनी स्पीड में चल रही है, तो आप पाओगे कि जो अर्थ है या सड़क है वो आपसे रिलेटिव स्पीड 0 रखी हुई है। मतलब आपकी स्पीड और अर्थ की स्पीड के बीच में अर्थ की स्पीड 0 है आपके रिस्पेक्ट में। लेकिन जब आप अर्थ पे मूव करते हो तो आपकी स्पीड बढ़ती है अर्थ के रिस्पेक्ट में। अर्थ हमेशा क्या रहता है, आपके रिस्पेक्ट में 0 रहता है। अर्थ नहीं मूव कर रहा है, आप मूव कर रहे हो। सड़क नहीं चल रही है, आप चल रहे हो। तो रिलेटिव स्पीड सड़क के, देखो हमेशा रिलेटिव स्पीड ही देखते हैं। अगर देखो जैसे ये मार्कर है,
अगर मैं 10 की स्पीड से चल रहा हूं और ये बोर्ड भी 10 की स्पीड से चल रहा है तो मैं हमेशा जहां पे मार्कर रखूंगा वहीं पे रह जाएगा, आगे चलेगा ही नहीं। बात समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ पे शुरू किया और 10 की स्पीड से जा रहा हूँ और ये भी मूव करना शुरू कर दे मेरे साथ 10 की स्पीड से, ठीक है, जैसे यहाँ से शुरू किया और यहीं से चलना स्टार्ट कर दिया इसने, और जैसे चलना स्टार्ट करेगा ना मेरा मार्कर आगे जा ही नहीं पाएगा। क्यों? क्यों? या तो मुझे 10 से ज़्यादा की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी इस मार्कर की, या ये अपनी स्पीड कम करे, या स्थिर हो जाए, या स्पीड अपनी जीरो करे या कम करे इस मार्कर की स्पीड से। अगर ये कम करता है तो भी मार्कर आगे बढ़ जाएगा, अगर ये बढ़ाता है तो मार्कर पीछे की ओर चलना शुरू कर देगा। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा हम लोग क्या देखते हैं? रिलेटिव स्पीड देखते हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो चलिए बात समझ में आ गई? आ गई होगी, ठीक है। चलिए डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं। सर डाउन स्ट्रीम अब समझते हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की दिशा में। यदि कोई नाव, मैं हिंदी में लिख रहा हूं उसके बाद समझाऊंगा, यदि कोई नाव धारा की दिशा में चलती है तब धारा की चाल एवं नाव की चाल आपस में जुड़ जाते हैं। ये क्या सर? यही तो समझाना चाह रहा था, ध्यान से समझिएगा। ये क्या कह रहा है? अब मैं इंग्लिश में लिखूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इफ एनी बोट ऑब्लिक मैन मूव along with stream, then the speed of stream and speed of man add with each other। समझ आ रहा है? मेरे कहने का मतलब ये है, अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की गति आपस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने में। अब इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब बात समझते हैं फार्मूले की। सर इससे क्वेश्चन थोड़ी लगेगा, ये तो कॉन्सेप्ट है कि समझ में आ गया, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में बोलेगा कि मान लीजिए कोई आदमी है जो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धारा की दिशा में जा रहा है, धारा की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। सर अब आगे क्या करें? इतना तो समझ आ गया, इसके बाद का क्या करें बता रहा हूं। इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लगाइए, आगे समझते हैं। चलो समझिए। अगर सबसे पहले एक एरो बनाइए, ठीक है, ऐसे। बात समझ आ रही? यहां पे लिखिए आप डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में बोट स्पीड आ जाएगी आपकी, अब ये भी बताया हूं मैं, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्ट्रीम वाटर, ठीक है, स्ट्रीम रेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्ट्रीम रेट। जो धारा की चाल है उसको पढ़ते हैं स्ट्रीम रेट।
तो स्टीम रेट आपका हो जाएगा y किलोमीटर, अभी अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, तो y किलोमीटर प्रति घंटा की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो, तो ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग, धारा की दिशा में, आप समझिएगा। तो अब यहाँ पे जो टोटल स्पीड होने वाली है, जो फाइनल स्पीड होने वाली है, बात समझ रहे हो। अब देखो, ये बोट की स्पीड है जो अपनी स्पीड से चल रहा है, मान लीजिए 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, जो भी चल रहा है, और ये धारा की चाल है। ठीक है, अब पूछेगा फाइनल स्पीड ऑफ बोट, किसकी, फाइनल स्पीड ऑफ बोट। तो मैं यहां पे लिखूंगा फाइनल स्पीड ऑफ बोट, या मैन, जो लिखना है आप लिख लीजिए, ऑब्लिक मैन बराबर x प्लस वाई बराबर बोट, स्पीड ऑफ बोट, मैं ऐसे लिखूंगा पहले, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्ट्रीम रेट, स्ट्रीम रेट। ठीक है, स्ट्रीम रेट, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, अगर मैं इसी को एक्स वाई के फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं यहां पे लिख दूंगा, यहीं पे कहीं लिख देता हूं, यहां पे हो जाएगा टोटल स्पीड इज इक्वल टू टी एस लिख लीजिएगा। ठीक है, टोटल स्पीड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना सितारा आप लगा सकते हैं लगा लीजिए। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एसएससी, जेई, आरआरबी, बैंक, पीओ। ठीक है, आरआरबी, बैंक, पीओ, रेलवे, जितना भी आप देखेंगे, जितने भी एग्जाम देखेंगे, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है ना यार, आपको 4-5 दे देगा, बोलेगा 3 नाव चल रही है इतनी इतनी स्पीड से, धारा की चाल इतनी, बताइए टोटल स्पीड कितनी, या एवरेज स्पीड पूछ लेगा। ठीक है, तो बेहतरीन क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इस पे स्टार बना लीजिए जितना बनाना हो, मैक्सिमम 5 स्टार में बोलता हूँ। 5 स्टार का मतलब बहुत सीरियस वाला मामला है, बात समझ रहे हो। अगर हिंदी में चाहेंगे तो कुल या टोटल स्पीड या फाइनल स्पीड या अंतिम चाल, अगर बात करें अंतिम चाल, या चाल ही लिखो, चाल किसकी चाल, ये नाव की है, बोट की है, बोट की। तो यहां से कितना हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आया, क्लियर है। मुझे लगता है ये बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं एक प्रश्न बेहतरीन वाला, उसके बाद फिर इसको निपटाएंगे। ठीक है, चलिए। इसी को बोलते हैं बेटा मोशन विथ स्ट्रीम। यहां पे लिख लीजिएगा, ऐसा लिख के आ जाएगा आपको, एक टर्म आ जाएगा, मोशन विथ स्ट्रीम। ये सब क्वेश्चन के टर्म्स हैं। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इरेज कर देते हैं इसको और एक क्वेश्चन करिए आप लोग। अब क्वेश्चन मैं आपको बुक से देने वाला हूं। एक सेकंड,
इसमें दोनों है, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम के क्वेश्चन दोनों एक साथ दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं आपको डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन खुद से लिखवा रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आया सेशन अलग होगा आपका, जस्ट मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ खुद से, हिंदी में लिखते हैं पहले। यदि कोई नाव धारा की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तथा धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब नाव की चाल बताइए। नाव की चाल क्या होगी? तो इसको आप लोग ट्राई करिए, मैं तब तक इसको इंग्लिश में लिख लेता हूँ। इफ अ बोट मूव्स with downstream speed of 5 kilometer per hour and the downstream speed is 8 kilometer per hour, then the speed of boat ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, कुछ नहीं करना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप गेम कर जाओगे। अगर धारा की दिशा में दोनों चल रहे हैं तो क्या होने वाला है, दोनों की चाल जुड़ने वाली है। तो सिंपल आप कर देंगे। हमें पता है वी नो धारा की दिशा में सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, धारा की दिशा में, ठीक है। डाउन स्ट्रीम, ठीक है, धारा की दिशा में या डाउन स्ट्रीम कहीं क्वेश्चन में आ गया तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि वो बस धारा की दिशा में चल रहा है, धारा के डायरेक्शन में ही जा रहा है। कितनी स्पीड है? 5 किलोमीटर, नाव की चाल है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है धारा की चाल मतलब स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर। तो जो धारा की चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो बोट की स्पीड बताइए, नाव की चाल क्या होगी। तो देखो मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। हमें पता है नाव की चाल या बोट जो स्पीड है, बोट स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, सही है। तो यहाँ पे x बराबर कितना दिया है? 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझ में आ रहा? दोनों आर में है तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, दोनों आर में है। एंड स्ट्रीम स्पीड या स्ट्रीम रेट बोल देंगे, स्ट्रीम रेट इज इक्वल टू कितना है? y किलोमीटर पर आवर। तो y बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो, अब जब हमें x और y मिल गया तो हमें पता है टोटल स्पीड कितनी होती है, बताइए। तो अपनी जो टोटल स्पीड होती है वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है। पुट कर दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा टोटल स्पीड बराबर y की वैल्यू कितनी है, सॉरी x की 5 और y की वैल्यू कितनी है 8, टोटल वैल्यू आ जाएगी 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर होने वाला है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप गेम कर जाओगे। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में,
ये 1 सेकंड या 10 सेकंड में मैक्सिमम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, आप क्वेश्चन पढ़ते ही पेन भी नहीं चलाओगे, 8 5 13 खत्म। अगर मीटर प्रति सेकंड में किया है तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे आप लोग, बात समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है और 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से आंसर बताओ, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए डाउन स्ट्रीम की बात यहीं पे समाप्त होती है। हम लोग बात करेंगे अप स्ट्रीम। किसकी बात करने वाले हैं? अप स्ट्रीम। और इसको बोलते हैं धारा के विपरीत चाल। क्या बोलते हैं? धारा के विपरीत चाल। स्क्रीनशॉट लगाइए, आगे बढ़ते हैं। सिंगल क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं था जो धारा केवल ऐसा पूछा गया हो कि डाउन स्ट्रीम में ये चल रहा है, तो ये आसान सा हो जाता है। अब दोनों को मिला के जब पूछते हैं तो क्वेश्चन बेहतरीन बन के आता है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस, ऐसे ही काम के नॉलेज इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। ऐसे ही चैप्टर्स मैं कंप्लीट करता रहूँगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर इसको शेयर करें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अप स्ट्रीम की। अप स्ट्रीम रोइंग, ठीक है, दूसरा वाला है अप स्ट्रीम। ठीक है, रोइंग भी लिख देते हैं। रोइंग का मतलब होता है नाव चला रहा है। ठीक है, अप स्ट्रीम रोइंग मतलब धारा के विपरीत नाव चलाना। मैं से यहाँ पे केवल इतना लिखूंगा, धारा के विपरीत। ठीक है, वी होता है वो विपरीत। ठीक है, धारा के विपरीत। अब समझिएगा, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? धारा की दिशा में जा रहे थे, जिधर जा रही थी धारा उधर हम भी चल दिए। मतलब कहते नहीं, हाँ, बहती धारा में हाथ धो लो, तो वही वाली बात हो गई थी। हम लोग हाथ धो रहे थे उसी में, है ना। तो अब क्या करेंगे? अब उल्टा जाना है भैया, सबसे मेहनत का काम ही होता है। ठीक है, अब ध्यान दो, मान लो ये आपकी क्या है? नदी है। ठीक है, ये नदी में पानी, नदी में पानी ही होता है ना, कुछ और तो नहीं होता। मुझे तो लगता है पानी ही होता है, नदी में शायद पानी ही होता है। ठीक है, अब समझिए, ये इधर है इसका फ्लो, फ्लो इधर है, मतलब बहाव, फ्लो इसका इधर है। बात समझिएगा, अब एक नाव यहां से चलना स्टार्ट करेगी। ठीक है, एक बोट है जो यहां से चलना स्टार्ट करेगी इस डायरेक्शन में। इसमें कोई एक इंसान बैठा हुआ था और इसके हाथ में क्या था? चप्पू था। अब ये चला रहा है। ठीक है, ये इधर लेके आ रहा है, ये इधर लेके आ रहा है, इस डायरेक्शन में, धारा के विपरीत। ठीक है, ये धारा की चाल है और ये बोट की चाल है। तो हमने हमेशा बोला है जो फ्लो है, जो अप स्ट्रीम है, सॉरी, जो स्ट्रीम रेट है, वो हमेशा किससे हम डिनोट करने वाले हैं? वाई से। मैंने बोला ना कि जो धारा की चाल है उसको हम किससे मानने वाले हैं? वाई से। तो यहाँ पे जो धारा की चाल आने वाली है, स्ट्रीम रेट। अच्छा, ये रेट क्यों लिख रहा हूँ मैं, किसी को पता है? स्ट्रीम रेट वाई किलोमीटर प्रति घंटा या पर आवर। ठीक है, और बोट की जो स्पीड होने वाली है वो आपकी होने वाली है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब समझिएगा, अच्छे क्वेश्चन बना के दूंगा यार मैं, इतने बेहतरीन कि आपको मतलब फील हो जाएगा कि हाँ, अब इससे क्वेश्चन कोई भी आ जाए निपटा देंगे। ठीक है, तो अब देखो, बोट की चाल बता रहा है x किलोमीटर है और y की, सॉरी, स्ट्रीम की धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, ये एक दूसरे लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। उसमें क्या हो रहा था? आओ भाई, तुम चल रहे हो, हम भी चलेंगे और तुमको साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, वो कंधे पे हाथ धर के लेके जा रहा था। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? भाई तू इधर जा रहा है ना, मैं तेरे को जाने ही नहीं दूंगा। स्ट्रीम क्या बोलता है? भाई तू इधर जा रहा है ना, मेरे अपोजिट जाएगा, जाके दिखा। तो ये इसको पीछे ढकेलता है। ठीक है, लेकिन ये भी जिद्दी इंसान है, बोलता भाई तू मुझे कितना पीछे लेके जाएगा, लेके जा, मैं तो इधर ही जाऊँगा।
अब देखो इसमें दो या तीन केस बनेंगे, समझिएगा। अगर पहला केस, ऐसा कहीं पढ़ाया नहीं जाता बट मैं अभी अभी क्रिएट कर दे रहा हूँ। पहला केस नंबर फर्स्ट, अगर x बराबर 0, समझ रहे हो, अगर नाव की चाल में 0 कर दूं, नाव की चाल में 0 कर दूं तो नाव की दिशा बदल जाएगी कि वही रहेगी? बताओ। अगर मैं x बराबर 0 कर दूं तो नाव गारंटी से x बराबर y हो जाएगी। क्या बात, अभी 0 कर रहे हो? नहीं, समझो। अगर मैं इसको मान रहा हूं कि अगर मैं नाव को खड़ी कर दूं, यहीं पे ले गया ऐसे और ऐसे छोड़ दिया, तो वो कुछ देर बाद इसी का रूप ले लेगी। बात समझिएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है बट समझ आएगा। ये घूम के इसी का रूप ले लेगी, मतलब जितनी स्पीड से धारा जा रही है उसी स्पीड से ये बहना शुरू कर देगी, कोई अंतर नहीं होने वाला है। मतलब हम ये कह दें, अगर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि इफ द स्ट्रीम रेट इज समथिंग एंड बोट इज 0 देन द वैल्यू ऑफ अप स्ट्रीम, तो आपको केवल और केवल क्या लिखना पड़ेगा? स्ट्रीम रेट बराबर y। बात समझ रहे हैं? मतलब आपको वहां पे केवल धारा की चाल को कंसीडर करना है, बाकी और कुछ नहीं। हम ये कह सकते हैं कि अगर x बराबर 0 तो जो बोट की चाल हो जाएगी, बोट की चाल हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, वो हो जाएगी y किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ पर लिखना पड़ेगा इन डायरेक्शन, इन द स्पीड ऑफ बोट। बेहतरीन क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे, स्पीड ऑफ बोट इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर। देखो उसकी डायरेक्शन ही बदल जाएगी। बात समझ आ रहा है? तो ये हो जाएगा पहला केस, ठीक है। दूसरा केस वही अपना पुराना, ये फर्स्ट था, फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या आएगा? सेकंड केस में अब हमें x रखना है भाई, x बराबर 0 नहीं रख सकते हो। अब हमें इसके अपोजिट जाना है, इसके अपोजिट जाना है। तो अगर मान लीजिए इसके अपोजिट जाना है और स्ट्रीम रेट कैसा हो जाए? 0 हो जाए, मतलब शांत जल का केस आ जाए। बात समझ रहे हैं? देखो तीन तरह से चीज़ें बन सकती हैं। ये क्या हो जाए? स्ट्रीम रेट 0 हो जाए, मतलब y बराबर क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो अगर हम केस 3 की यहाँ पे बात कर लें, सॉरी केस सेकंड की, ठीक है, तो अपना जो केस सेकंड होने वाला है, केस सेकंड में अगर हम बात कर लें स्ट्रीम रेट इज इक्वल टू 0, मतलब शांत जल की बात कर रहे हैं, उसमें तो कुछ था ही नहीं है, डाउन स्ट्रीम में कुछ था ही नहीं। अगर आप धारा की दिशा में जा रहे हो तो चले ही जाओगे, नहीं जा रहे हो तो नहीं जा रहे हो, बात खत्म। लेकिन इसमें क्या है? स्ट्रीम रेट बराबर अगर आपने 0 मान लिया, मतलब y बराबर क्या मान रहे हो आप? 0 मान रहे हो। और जैसे ही आपने y बराबर 0 माना तो यहाँ पे जो बोट की स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट की अगर हम बात करें, स्पीड ऑफ बोट वो कैसे होने वाली है? x किलोमीटर पर आवर। ये सब आपको क्वेश्चन में मिलेगा, बट मैं डिफाइंड इसलिए कर दे रहा हूं ताकि आपको समस्या ना हो समझने में कि सर अब यहाँ पे स्ट्रीम रेट 0 हो गया, आप क्या करें। तो अगर आपको स्ट्रीम रेट 0 हो रहा है, सीधा x रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे? ये केस सेकंड हो गया। केस थर्ड सबसे लास्ट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब ना तो स्ट्रीम रेट 0 है ना तो बोट की स्पीड 0 है, दोनों कहीं ना कहीं एक साथ आएंगे। तो यहाँ पे मैं केस थर्ड यहाँ पे ही बना देता हूँ, ठीक है। केस थर्ड, इसमें जो बोट की स्पीड होगी, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो बोट की स्पीड होगी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। और मैंने बताया है कि अपोजिट डायरेक्शन में चलने से जो इन दोनों का क्या निकालते हैं हम लोग? अंतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अंतर निकालते हैं। तो इसमें जिसकी भी चाल ज़्यादा रहेगी उसमें से हम लोग क्या कर लेंगे? छोटे वाले को घटा देंगे। तो हम लोग हमेशा क्या निकालेंगे? स्पीड ऑफ बोट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्पीड ऑफ बोट। हमेशा हमें क्या चाहिए होगी? स्पीड ऑफ बोट। तो
स्पीड ऑफ बोट के लिए हमें क्या चाहिए होगा, अंतर चाहिए होगा स्टीम रेट का और बोट की स्पीड का। बात समझ रहे हो? तो बोट की स्पीड, अब स्टीम रेट अपने पास y है, तो मान लिया मैंने y, और अंतर का साइन ये होता है, अंतर का चिन्ह ये होता है, तो अंतर निकाल लेंगे, मतलब डिफरेंस निकाल लेंगे x, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको नोट करिए, उसके बाद इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास को करते हैं समाप्त। इसके बाद फिर रह जाएगा आपका जो है हो गया, इसको निपटाते हैं। अब स्ट्रीम हो गया, मतलब धारा के विपरीत चाल हो गई। अब इस पे एक प्रश्न करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ फिगर को, ठीक है, केस मिटा दे रहा हूँ, आपको समझ में आए ताकि आप ढूंढ पाओ, ठीक है। और इसमें हो सकता है मैं तीनों की बात कर लूँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन है आप लिए, यदि, हिंदी में लिख रहा हूँ, कोई नाव नदी में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से धारा के विपरीत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा के विपरीत दिशा में चल रही है एवं धारा की चाल, क्वेश्चन बनाने में बहुत जुगाड़ लगाया जा सकता है। धारा की चाल नाव के विपरीत 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब नंबर 1 नाव की चाल बताइए, नाव की चाल क्या होगी, ठीक है। नंबर 2, यदि नाव की चाल 0, नाव की चाल शून्य है, तब नाव की चाल धारा की दिशा में क्या होगी, ठीक है। नंबर 3, यदि धारा की चाल शून्य है, तब नाव की चाल क्या होगी, नाव की चाल क्या होगी। बेहतरीन क्वेश्चन है, ट्राई करिए आप लोग, वीडियो को पॉज करिए, इसको ट्राई करिए, उसके बाद फिर आते हैं, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों ने किया होगा सॉल्व। पहला वाला नाव की चाल पूछ रहा है, कोई टेंशन नहीं ली, थर्ड केस नंबर 3 लगेगा। केस नंबर 3 मतलब हमारे पास केस नंबर 3 क्या था, डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है, 15, मतलब x बराबर कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और y बराबर कितना है, धारा की चाल 5 किलोमीटर, y बराबर कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा,
मैंने बोला हमेशा क्या निकालना है आपको, डिफरेंस निकालना है। तो नाव की चाल पहले वाले में कितना आने वाला है बताओ, बोट स्पीड, बोट की चाल आ जाएगी आपकी डिफरेंस, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा बताइए, 15 माइनस 5 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बोलो, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सेकंड केस में क्या बोल रहा है, नाव की चाल शून्य है, मतलब x बराबर 0 बोल रहा है यहाँ पे, ये जो है इसको 0 बोल रहा है। तो धारा की दिशा में क्या चाल होगी नाव की, तो अब देखो मैंने बताया था कि अगर x बराबर 0 है, पहला ही केस है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, नाव की चाल हो जाएगी। तो जो y बराबर x हो जाएगा, मतलब नाव की चाल हो जाएगी, वो कितना हो जाएगा बताइए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर पर आवर। और तीसरा वाला देखो, धारा की चाल शून्य है, तब नाव की चाल क्या होगी, तो सीधा सीधा लिखा हुआ है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। ये पूछा नहीं जाएगा, कभी कभी आपसे क्वेश्चन में आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन इस पे बनाया जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। अगर मैं इस पे कॉन्सेप्ट अभी ना समझाऊं और कुछ देर बाद या 1-2 दिन बाद आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, इस बात की गारंटी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, वीडियो को पूरा देखिए। अगर बीच में स्किप करते हैं तो मत करिए, क्योंकि आप अभी स्किप कर रहे हो, बार बार फिर इसी को देखने आओगे, फिर या किसी और का वीडियो देखने जाओगे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एक वीडियो देखो, कहते हैं ना हमेशा कि 1000 बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 1000 बार पढ़िए। बात समझ रहे हो ना, तो उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी। अगर आप 1000 बुक एक कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ने जाओगे ना तो कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा। जैसे है देखो, एक चौराहा है मान लो, ठीक है, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हमेशा इस कॉन्सेप्ट को हर जगह लगाइए, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई एक चौराहा था, इधर से भी रोड आ रही, इधर से भी रोड आ रही, इधर से भी रोड आ रही, इधर से भी रोड आ रही। अब आप यहाँ से घुसे बाइक लेके और एक चक्कर मारा पूरा, ठीक है, बेले इंसान, कोई काम नहीं था, बोले चलो घूम के आते हैं। एक चक्कर मारा, तो एक चक्कर में आपने क्या देखा होगा, कुछ नहीं, ऐसी कुछ जो बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी आपको दिख गई होंगी। लेकिन फिर आपने सोचा कि चल यार एक चक्कर और मारते हैं। तो जो आपने दूसरी बार चक्कर मारा, जो पहली बार देखे हैं ना वो तो देखे ही देखे हैं, दूसरी बार में कुछ और देखेंगे, समझ रहे हो ना, कुछ नया दिखेगा। और जब आप तीसरा चक्कर मारोगे उसी चौराहे का तो कुछ और, मतलब 4-5 चक्कर में आप उस पूरे चौराहे की छोटी से छोटी चीज़ को नोटिस कर पाओगे। तो यही कहानी बुक्स के साथ होती है। अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने जा रहे हो तो एक बार उसको ब्रीफ में पढ़ो, ठीक है, देख लिया, समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, फिर कुछ दिन बाद उसको जाओ उसी को पढ़ो। बात समझ रहे हो। तो 3 से 4 बार एक टॉपिक को जब आप पढ़ोगे ढंग से तो उसकी जितनी भी बारीकियां हैं आपको समझ में आ जाएंगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक टॉपिक पे 1000 वीडियो देखने से अच्छा है एक वीडियो को ढंग से देख लो, समझ लो एकदम आसानी से, हर कॉन्सेप्ट को लिखते हुए चलो, ठीक है। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी रहेगा और कभी डाउट भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर डाउट आएगा तो 5 मिनट का वीडियो देख लो, काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पढ़ना ना पड़े इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग वही काम करते हो कि यार चलो अब यहाँ थोड़ा सा क्या बताएं, थोड़ा और मज़ा लेके आते हैं, यूट्यूब पे आते हो, मज़ा लेते हो और फिर चले जाते हो, कोई मतलब नहीं निकलता। चलिए खैर, ये सब आप लोगों की मर्जी है, बातें हैं, लेकिन वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ और आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करता रहता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, सबक खैर।